गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे होंगे। मैंने बोला था हमारी केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो गई है। अब हम नीट के क्वेश्चन करेंगे आज, फिर कल जेई मेंस एडवांस के करेंगे, फिर आईआईटी के, मतलब 5-5 करके हम ऑल्टरनेट में करते जाते हैं जब तक हमारा सेकंड चैप्टर खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो पहले हम कर रहे हैं आज नीट के, कर लेते हैं 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है? इन्होंने बोला है आपका कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन इफ रेट्स डबल व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है अगर आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस दौरान आपका K जो होगा वो आपका 2K हो जाएगा। ठीक है, K आपका 2K हो जाता है। इसी दौरान हो रहा है। आपको R गिवन है 8.314 जूल पर मोल डॉट केल्विन, और ये जो आपका क्वेश्चन है 2013 नीट का है। ठीक है, इसे करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इजी है, हमने इससे हार्ड क्वेश्चन कर लिया एक्टिवेशन एनर्जी की, ये तो बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला क्या होगा, कैसे निकालेंगे। हमें पता होता है log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 इंटू R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 होता है। अब टेम्परेचर गिवन है, K गिवन है, तो क्या करेंगे। देखो उसने क्या बोला, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि इनिशियल मेरा K क्या था, K1 K था। जब हमारा टेम्परेचर बढ़ा, चेंज हुआ, यानी कि यहाँ पे जो T1 आपको क्या दे रखा है, 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, लेकिन हमें सेल्सियस में तो नहीं चाहिए होता है, केल्विन में चाहिए होता है। केल्विन में बेटा कैसे कन्वर्ट करते हैं, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273.15 से हमें सेल्सियस को प्लस करना होता है। अगर मैं इसको करूँ, यहीं पे आ जाती हूँ, अगर मैं इसको करूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम 20 लिखेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 789 293.15 हो जाएगा केल्विन का। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 293.15 केल्विन। ठीक है, अब उसने बोला जैसे टेम्परेचर बढ़ा, यानी कि T2 में ये आपका गया, उस टाइम पे आपका 35 डिग्री सेल्सियस था। तो इस 35, यानी कि जैसे आपका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हुआ तो आपका K क्या हो गया, 2K हो गया, यानी कि K2 आपका 2K दे रखा है, और T2 को आपको दोबारा केल्विन में कन्वर्ट करना है। 35 है, कितना हो जाएगा 5 5 6 7 8 6 7 8 7 8 9 10 308.15 केल्विन हो गया। सब कुछ हमें गिवन है, डायरेक्टली पुट करके आंसर निकालना है। लॉग K2 कितना है 2K अपॉन K, K से K कैंसिल, log 2 हमें पता है क्या होता है 0.3010, यहीं पे सॉल्व कर लिया। अब हमने इतना कर लिया है कि ये आपको इजी लगना चाहिए, इसको यहीं राउंड ऑफ कर रही हूँ। 2.3 क्या दे रखा है 8.314, राउंड ऑफ करके 8.3 जूल पर मोल डॉट केल्विन। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, नहीं समझ आ रहा है तो पहले वो वीडियो देखना, तभी समझ आएगा। 1 अपॉन T1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 293.15 केल्विन माइनस 1 अपॉन 308.15 केल्विन। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे आप 293, आप 0.15 हटा दो, आपको कैलकुलेशन और इजी करने के लिए 293 हम ले सकते हैं इंटू 308। ठीक है, इसको हटा ही दो और इजी हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन। ये K है आपका, इस K को हम कॉमन लिख लें यहाँ पे। ठीक है, इस K से K यहीं पे कैंसिल हो गया। 308 माइनस 293 करोगे तो आपका आ जाएगा 15 बाय ये जो आपका चल रहा है 293 इंटू 308। ठीक है, इसको यहाँ रख देते हैं 15, ये इंटू हो गया, इसे हटा दो। केल्विन से केल्विन कैंसिल हुआ, इसे हटा दो। हमारा जो आंसर दे रखा है वो किलो जूल में निकालने के लिए बोला है, ऑप्शन में किलो जूल बोला है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं 0.3010, यह आ जाएगा 2.3 इंटू 8.3 जूल है, किलो जूल में कन्वर्ट कर देते हैं यहीं पे -3 किलो जूल पर मोल इंटू 293 इंटू 308 डिवाइड में आ जाएगा आपका 15, और ये है आपका क्या एक्टिवेशन एनर्जी। जब आप इसे सॉल्व करोगे बेटा आपका आंसर आएगा 34.7 किलो जूल पर मोल। देखो
इजी था ये, क्योंकि हमने इससे डिफिकल्ट कर चुका है जब हम एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ रहे थे। तो ये तो मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा इजी लगना चाहिए। ठीक, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है, बोला हुआ है कि इफ अ रिएक्शन A प्लस बी द रेट इज डबल व्हेन द कंसंट्रेशन, यानी कि उसने बोला है कि एक रिएक्शन है A प्लस बी से आपका प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, पहला स्टेटमेंट उसने बोला, ये आपका आया है 2012 नीट में। पहला क्वेश्चन उसने बोला कि रेट इज डबल, यानी कि रेट क्या हो रही है आपकी, डबल हो रही है अगर when the concentration of B is double, अगर B आपका डबल हो जाए। पहली स्टेटमेंट ये बोली गई। सेकंड बोला कि रेट इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 8, यानी कि रेट आपका 8 फैक्टर से इंक्रीज कर चुका है अगर आपका B, यानी कि अगर आपका क्या हो जाए आगे, कंसंट्रेशन बोथ A एंड B डबल हो जाए। अगर A भी आपका डबल हो जाए और अगर आपका B भी डबल हो जाए तो आपका रेट 8 टाइम इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, पहला पढ़ते हैं। अब बोला क्या है, उसने कहा है कि A और B की पावर निकालिए, यानी कि आपका रेट है, यहाँ पे एक x है और b y है, x और y आपको निकालना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, रेट डबल अगर b डबल है, a का कुछ नहीं बोला, a छोड़ दो, रेट को हम डबल कर देते हैं अगर b आपका डबल हो जाता है। ये भी x है, ये भी x है, मान लो ये आपका कुछ है, ये आपका x है। ये बोल रहा है एक्सपोनेंट आपका सेम है, नीचे आपका बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है आपका। ठीक है, इसकी पावर क्या जाएगी बेटा, इसकी पावर क्या होगी, इसकी जो पावर होगी वही ये होगी। 2 1 जा 2 होता है, 2 1 जा 2 होता है, यानी कि जब मैं 2 1 जा 2 करूंगी तभी तो मेरा 2 आएगा। ये लाना है हमें, हटा दो इसे, इसे भी हटा दो, डबल है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे x लिख रही हूँ। ठीक, तो इससे बोला 2 1 जा आपका 2 होता है, यानी कि जब मैं इसके ऊपर 1 लिखूंगी तभी तो मेरा 2 आएगा। तो इसका मतलब है कि, या फिर इसे हटाओ, यहाँ से करो, ये बोल रहा है कि कितनी पावर में करूं कि यहाँ पे 2 आ जाए। तो 2 1 जा आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तभी आएगा, यानी कि जब मैं एक ऊपर लिखूंगी तो ही यहाँ पे 2 आएगा। समझ आ गया। तो इसका मतलब है कि ये y था आपका, b है ना, b आपका y था, तो y क्या है मेरा, 1 निकल के आ गया। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। बोला है रेट आपका 8 हो चुका है, यानी कि मल्टीप्लाई, फैक्टर का मतलब मल्टीप्लाई किया उसने। अगर आपका a भी डबल हो जाता है और b भी डबल हो जाता है, यानी कि a डबल है, b डबल है, ठीक है, b हमने क्या कर चुका है, चलो, अगर आपका a भी डबल हो जाता है और अगर आपका b भी डबल हो जाता है, a क्या दे रखा आपका, बोला है 2 टाइम्स बढ़ चुका है। ठीक है, यहाँ पे x हमें निकालना ही है, b आपका 2 है और हमने निकाल दिया है, y क्या है आपका 1 आ गया मल्टीप्लाई में, और ये आपका 8 है। ठीक है, अब वो बोल रहा है मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 ऑफ x आ जाएगा। अब वो बोल रहा है 2 2 जा 4 ही आ जाएगा ना, 1/8 डबल हो जाता है तो 2 2 जा आपका 4 ही आ जाएगा। ठीक है, हाँ यही हो जाएगा। एक मिनट बेटा, मुझे एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ने दो। कंसंट्रेशन ऑफ फैक्टर 8 हो जाएगा, हाँ ठीक है। देखो एक चीज तो मैंने देख ही ली, इसकी पावर हमको नहीं पता। अगर हमने ये पढ़ा हुआ है कि बेस सेम है तो आपका क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। अगर मैं ऐसा करूंगी ना बेटा तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी। चलो कर लेते हैं। 2 कितने जा आपका जाएगा, 2 कितने जा जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 2 आपका 3 जा जाएगा, है ना।
2 यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 आपका x+1 आएगा। इसको हटा देते हैं, हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 3 = x+1 हो जाएगा। तो 3 1 को इधर लाएंगे और ये x बचा तो x आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बेस हमारा सेम था, हमें इनको देखना है, इनको कंपेयर कर रहे हैं, इनको मैंने नीचे ला गया तो यानी कि x की पावर क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको 4 डायरेक्टली नहीं लिख सकती, मुझसे गलती हो गई, मैं डायरेक्टली 4 नहीं लिख सकती। अब देखो आप ये एक तो ये मेथड हो गया, दूसरा मेथड आपका ये हो जाता है कि हमको पता है 8 है, 2x है और हमारा 2 क्या है 1 है, 2 है हमारा 1 है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहीं पे लिख लो 2 की पावर x और 2 1 जा 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम। अब कितने जा आपका 2 होता, कितने जा आपका मतलब 2 को मैं क्या रखूं कि आपका 4 हो जाए, 2 × 2 करूंगी तभी तो आपका 4 आएगा। 2 के ऊपर क्या पावर रखूं कि 4 आ जाए, यानी कि यहाँ पे मैं जब 2 रखूंगी तो आपका 4 आ जाएगा। यहाँ से भी मैं बोल सकती हूँ कि x आपका 2 आ जाएगा। आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आपकी मर्जी है। तो y मेरा 1 आ गया है और x मेरा 2 आ गया है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन करती हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है देखते हैं। थर्ड बोला हुआ है कि ये आपका 2010 में आया था, इजी सा है। बोला है कि N2O5 है, रिएक्शन होके इसने 2NO2 + ½ O2 दे दिया है। ठीक, N2O5 की वैल्यू आपको दे रही है 6.25 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब उन्होंने बोला है रेट ऑफ फॉर्मेशन दोनों का निकालना है। रेट ऑफ फॉर्मेशन हमें किसका निकालना है, इन दोनों का निकालना है। हमें पता होता है कि हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस = रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, रेट रिएक्टेंट को हम ऐसे लिखते हैं, ये डिसअपियर हो रहा है और जो फॉर्म होता है वो प्लस में आता है। और हमें पता होता है जिस स्पीड से ये आपका डिक्रीज हुआ होगा उसी स्पीड से आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ होगा। रेट हमारा सेम है, ये है क्या बेसिकली मैं रेट ही तो लिख रही हूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मैंने बोला रेट सेम होता है तो हम ये भी तो लिखते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ होता है। जो स्टीकियोमेट्री होती है वो डिवाइड में आ जाती है dt और आपका ये हो सकता है 2O2/dt हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, चलो ये 1/2 अगर मैं नीचे, हमें पता है कि हम नीचे लाते हैं, ये 2 था 1/2 हो जाएगा और इसको मैं अगर करूंगी 1/1/2 तो ये ऊपर ही जाएगा, 2 ना ऊपर जाएगा ऐसे करके। ठीक, तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया। तो पहले मैं इन दोनों को उठाती हूँ। ये गिवन है, क्या गिवन है 6.25 × 10⁻³ आपको गिवन है, यानी कि इस पूरी की वैल्यू आपको गिवन है। इसने बोला था, उसने डायरेक्टली आपको ये बोला कि जो आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस है वो आपको गिवन है, यानी कि जो आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस है वो आपको दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, यानी कि आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वो बोलता है कि सिर्फ N2O5 गिवन है तो अलग बात है, लेकिन उसने बोला रेट ऑफ डिसअपियरेंस गिवन है तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, = 1/2 मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है। ये 2 इधर चल जाएगा, क्या आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, 2 6 जा 12। पहले का आंसर यही है। ठीक है, पहले का आंसर तो हमारा यही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उसने ये भी बोला है कि आपको ये भी निकालना है, क्योंकि 3 ऑप्शन में ये आपको गिवन है। अब ये देखते हैं किस में सही होगा। चलो, 3 ही 2 ऑप्शन में गिवन है और 2 में ये अलग दे रखा है, मतलब 2 में, ये तो चारों ऑप्शन में गिवन है लेकिन ये आपका 2 ऑप्शन में अलग है, 2 ऑप्शन में अलग है। तो ये आपको पता होने से काफी नहीं है, हमें ये भी निकालना है। अब हम इन दोनों को लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या गिवन था, 6.25 × 10⁻³ = 2 DO2/dt हो जाएगा। ये 2 आपका नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 3 जा
6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो हमारा जो आंसर आया 3.125 इंटू 10⁻³ ये दो आपके ऑप्शन में गिवन थे और ये हमारा आंसर है। हमने कैसे निकाला ये सब हमने पढ़ा हुआ है, वो ही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या गिवन है हमें। फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर एवरी, इसने बोला फोर्थ क्वेश्चन है 2012 में आया है नीट में। बोला गया है कि इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, यानी कि हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो हो रहा है आपका राइज हो रहा है और बोला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। चलो ठीक है, आगे बोला है द रेट इज डबल। रेट क्या हो रहा है, हर 10 डिग्री सेल्सियस में डबल हो जाता है, ये हमें पता होता है, डबल हो जाता है। आगे देखेंगे, रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है आपका। बोला है कि टेम्परेचर आपका 10 से 100 इंक्रीज हुआ है, 10 से 100 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है, तो कितने टाइम इंक्रीज हुआ होगा। 10 को तो हम काउंट नहीं करेंगे, तो 10 को काउंट नहीं करेंगे तो डायरेक्टली 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका। ऐसे भी मत करो, एक काम करो, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 बार हुआ है। 10 को तो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 10 to 100 जा रहा है, 10 से 20 जा रहा है, 10 को तो हम काउंट नहीं करते यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 को काउंट नहीं करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे गिनोगे। अदरवाइज हमको पता है कि 10 से 20 गया तो ये काउंट होगा। अदरवाइज जब हम 10 को काउंट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। 10 से 100 तक गया तो 10 से 100 गया मतलब 20 में कन्वर्ट हुआ, 1 2 3 ऐसे करके यहाँ तक आपका 9 आ रहा है। लेकिन आप डायरेक्टली 1 2 3 करके गिनोगे तो 10 को काउंट मत करना, ठीक है। तो 10 को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है यहाँ से यहाँ वो जाएगा, 10 को काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार वो इंक्रीज हुआ है। और अगर ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तो भी हमारा 9 आ रहा है। समझ आ गया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टली आप क्या करना, इतना करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि 10 से 100 गया तो हम 10 को काउंट ना करके डायरेक्टली 20 से गिनेंगे तो 20 30 40 50 60 70 80 90 ऐसे करके और 100 यानी कि आपका 9 टाइम्स बढ़ा। अब ये 9 टाइम्स बढ़ा यानी कि 9 बार आपका रेट भी बढ़ेगा। 2 से 4 4 इंटू 2, फिर 4 2 जा 8 हो गया, फिर 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 128, 16 2 4 5 2 कम 2 कितने हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 2 9 बार आ जाएगा ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 2 9 बार आएगा, 2 9 बार आएगा तो 8 यहाँ पे हो चुका है। अब आपका 512 आ जाएगा। आंसर यही है। देखो क्या होता है, दोबारा से इसको समझो, मैं रब कर रही हूँ। देखो होता क्या है, बोला गया है कि 10 आपका इंक्रीज करा है, कितने टाइम इंक्रीज करा है, 100 डिग्री सेल्सियस आपका इंक्रीज किया है। अब 10 20 30 मत लिखना, अब आपका 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है ऐसा होगा क्या, नहीं। हम 10 को काउंट नहीं करते क्योंकि मैंने दिखाया ना
कि 10 से तो 20 गया तो 10 को काउंट नहीं किया जाएगा, तो 10 को काउंट नहीं करोगे तो क्या होगा, हमें यहाँ से तो पता है कि 10 से 100 जाने में 10 टाइम्स हो जाता है, लेकिन अगर मैं 10 को काउंट नहीं करूंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 9 टाइम्स इंक्रीज किया। ठीक, इतना हमको पता चल गया। चलो आगे, अब हम लेंगे हमारा जो रेट होता है, अगर k है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यानी कि 2 की पावर सीधा लिखना x होगा और 2 की पावर आप सीधा 9 लिखना, यानी कि k मेरा 2 की पावर 9 टाइम, 2 की पावर 9 टाइम आपका बड़ा है। ठीक है, सबसे इजी। अब हो जाएगा 2 की पावर 9 टाइम्स बड़ा है, तो हम इस 2 को भी गिनेंगे, 2 2 2 2 9 बार लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको भी काउंट किया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल सॉल्व करोगे 512 टाइम्स आपका आंसर आएगा। आई होप समझ आया होगा। पहले जो मैंने बोला वो थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि मैं भी इन क्वेश्चंस को अभी आपके सामने कर रही हूँ, तो मैं भी आप ही के सामने सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने ऐसे ऐसे करके किया, फिर मैंने देखा 2 की पावर तो हम 9 लेते हैं, तो हम इसको भी काउंट करते हैं, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा हो गया था, बट अभी मैंने समझा दिया क्या करना है। 10 से 100 टाइम्स गया, हमें पता चल गया 10 टाइम्स ही बड़ा होगा। अगर आपको नहीं पता चलता है तो करके देख लेना, 10 20 30 कर लेना, 10 को मत गिनना, और अगर 10 को गिनना चाहते हो तो ऐसे में गिनना 1 2 फिर 3, पर मत ही गिनना, कंफ्यूज हो जाओगे। 10 को मत गिनना, 20 to 100 9 टाइम्स बड़ा, 2 की पावर x लोगे तो 2 की पावर 9 हो जाएगा, यानी कि रेट आपका 2 की पावर 9 बार बढ़ा जब आपका टेम्परेचर 10 से 100 गया होगा, और उसके बाद सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब हम 5th करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया है, आपको दिया गया है 0.1 आपका a है, ये आपका a है, ये आपका b है, और ये आपका रेट है। ठीक, a आपका दिया है 0.1 0.1 6.0 इंटू 10 to the power -3 2013 2015 और 2017 में आया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। दिया है सेकेंड 0.3 0.2, और यहाँ पर रेट आ जाएगा आपका 7.2 इंटू 10 to the power -2। थर्ड है आपका 0.3 0.4 2.88 इंटू 10 to the power -1। यहाँ पे आ जाएगा 0.4 0.1, यह आ जाएगा 2.40 इंटू 10 to the power -2। बोला है आपको क्या निकालना है, रेट इज इक्वल्स टू के, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई निकालना है, एक्स और वाई निकालना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम तभी निकाल सकते हैं, मान लो मेरे पास ये गिवन है, ये रेट है और ये ए है और आपका बी है, हम तभी निकाल सकते हैं जब इनमें से एक आपका सेम होगा, उसे हम कट करेंगे, तभी हम दूसरे वाले को निकाल सकेंगे। जैसे कि अब मैं सोच रही हूँ मैं ए निकालती हूँ, तो मुझे बी सेम करना पड़ेगा, तभी हम ए निकाल पाएंगे। बी कहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, तो मैं फर्स्ट और फोर्थ ले रही हूँ पहले, तो क्या हो जाएगा आपका 0.1 इंटू 0.1, ये हो जाएगा आपका 0.4 इंटू 0.1। ठीक है, ये आपका क्या है, x है, और ये आपका y वाला है, वही है आपका, या फिर ऐसे लिख लो एक साथ ही, और ये आपका y है। रेट आपका कितना गिवन है, इधर पे है आपका 6.0 इंटू 10 to the power -3, ये हो जाएगा आपका 2.40 इंटू 10 to the power -2। ठीक, क्या करें, पॉइंट अगर राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट राइट में जाएगा तो 10 की पावर -1 बढ़ेगी, -1 से बढ़ेगी, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा 24.0 इंटू 10 to the power -1, क्या हो जाएगा 10 to the power -3 हो जाएगा। ठीक है, चलो इससे ये कैंसिल हो रहा है, 6 4 जा हो जाएगा, ये आपका पूरा कैंसिल, ये आपका क्या आ रहा है 1/4 आ रहा है आपका यहाँ पे x,
और यह भी आपका 1/4 आ रहा है। 1/4 में x क्या लूँ कि मेरा 1/4 आए? जब मैं 1/4 इंटू 1 करूँगी तभी तो मेरा 1/4 आएगा, यानी कि x में क्या लूँगी बेटा? 1 लूँगी। तो x मेरा क्या आया? यहाँ पे मैंने लिखा 1 आया। अब मुझे y निकालना है, तो मेरा a वाला, ये वाला पार्ट सेम होना चाहिए। a कहाँ पे सेम है? इन दोनों को ले लेते हैं। 0.3 इंटू 0.2, फिर 0.3 इंटू 0.4। ये a है, ये आपका b है, ठीक है। ये आपका x है, ये आपका y है। रेट क्या है आपका? इसका जो रेट है आपका वो है 7.2 इंटू 10⁻⁻²। ये भी आपका 2.88 इंटू 10⁻⁻1 दे रखा है। अब मुझे क्या करना है? -2 कर देती हूँ इसको भी। क्या करूँ? इधर ले जा लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा और यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। ये जाएगा आपका 7.2, ठीक है। ये आपका जो जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, ये भी आपका कैंसिल हो गया। ये तो आपका हो ही रखा कैंसिल, सेम है। अब आप देखोगे 2 2 जा 4, ये 1/2 टाइम गया, यानी कि 1/2 ऑफ y आया, और ये आपका कितना है? 1/4 है। क्या करूं कि ये आ जाए, मतलब पावर में क्या करूं कि ये आ जाए? अगर मैं 1/2 इंटू 1/2 करूंगी तो 1/4 आ जाएगा, यानी कि अगर मैं 1/2 यहाँ पे 2 पावर लूंगी तो मेरा 1/4 आ जाएगा, यानी कि मेरी y क्या है? 2 है। आंसर देख लेते हैं एक बार सेकेंड वाले का आंसर। सॉरी, हाँ, 7th वाले का आंसर 5th वाले का, ठीक है, सही है, बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया कोई क्वेश्चन तो मुझे बताना, ठीक है। तो आज के हमने ये क्वेश्चंस कर लिए, कल हम जेई मेंस के करेंगे 5 क्वेश्चन। ये हम करते रहेंगे जब तक हमारा दूसरा चैप्टर खत्म नहीं हो जाता है, ठीक है। फिर खुश रहो, दोबारा से इन क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है।